तो गाइस आप लोगों ने ये वीडियो देखा ना, ये छोटा सा क्लिप है जिसमें ये रितिका की कहानी है, जिन्होंने लव मैरिज से शादी की थी। इनके घर बारात तो आई पर बारात लौट गई, इनकी विदाई नहीं हुई। इस लड़की की शादी होने के बाद भी इसने ना मांग में सिंदूर लगाया है, ना बिंदी लगाया है, बोलते हैं ना सुहागनों वाला, कोई भी मेकअप नहीं किया है, ना ही इनकी विदाई हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि शादी होने के बाद भी विदाई नहीं हुई, बारात लौट गई? तो बताती हूँ पूरी स्टोरी, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है कि मतलब आज के ज़माने में भी लड़कियां पढ़ लिख के इतनी सब कुछ होने के बावजूद ऐसे रो रही हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइस आज कल बहुत तेज़ी से ये रितिका की कहानी 2 दिनों से सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है, जबकि ना ही इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ना ही इनके वीडियोज़ पे बाकी के व्यूज़ आए हैं, लेकिन इस वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब को शायद पता चल गया है कि वो कोई कंट्रोवर्सी है, तो इसको इनको हाईलाइट करनी है। लोग इनके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये इनकी वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, इनकी एक सच्ची कहानी है जो इनके साथ घटी है। तो बताती क्या होता है। ये रितिका है, एक हिमांशु नाम के लड़के से प्यार करती थी, 3 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में भी रही। लव मैरिज विद अरेंज मैरिज समझ लो, प्यार तो करती थी लेकिन घर परिवार वालों को मना के दोनों लोगों ने शादी करने का फैसला ले लिया। इन लोगों की शादी भी हुई, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात, जो इनके घर के वहाँ वो होता है ना, बहुत सारे अपना यूपी बिहार साइड में होता है कि शादी की रस्म में कुछ घर एक कमरे के अंदर पूजा पाठ का कोहबर बनाते हैं, जहाँ पे लड़का लड़की शादी के बाद जाते हैं, दही गुड़ करते हैं, वहाँ पे माथा वाथा टेकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें थी, तो वहाँ पे लड़के को माथा टेकने के लिए बोला गया। लड़की की मम्मी ने कहा कि आप यहाँ पे माथा टेक लो, सारा शादी वादी संपन्न होने के बाद। तो लड़के ने बोला नहीं, मुझे नहीं टेकना है माथा। तो मैं अपने लड़के के जो घर वाले थे उन लोगों ने कहा कि ये अपने घर पे जाके मत्था टेकेगा। तो बोले कि हमारे इधर का रिवाज है, हमारे इधर भी मत्था टेकते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ टेक लो, बाकी का आप अपने घर पे करना, क्योंकि ये लास्ट रस्म था। इस रस्म के बाद विदाई होने वाली थी। पर लड़का बहुत ज़्यादा भड़क गया। उसके जो मामा थे जो शादी करा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगे। लड़की वाले लड़की की मम्मी को गाली दिए, बाप को गाली दिए। इनके घर वाले, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा बहुत तेज़ी से, और सिर्फ किस चीज़ पे, माथा टेकने की बात पे। और लड़का जो है वो बारात लेके वापस चला गया। उनके घर वालों ने बोला कि नहीं, विदाई नहीं होगी। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, क्या सिर्फ माथा टेकने को लेकर इतना बवाल हो गया, या बात कुछ और थी? बात दान दहेज की थी, क्योंकि ये शादी जो है ये लव मैरिज थी। और लव मैरिज अरेंज मैरिज होता है तो कैसा डिमांड भी इंसान की होती कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी करके। तो पटता है तो लड़का लड़की करते हैं, नहीं पटता तो वो हट जाते हैं। पर यहाँ पे जो था ये लव मैरिज था, तो इसमें दान दहेज जैसी तो कोई चीज़ें हो ही नहीं सकती है करके। तो क्या लड़के लोगों के मन में लड़की को ले, लड़की वाले के घर से मतलब उम्मीदें थी कि ये चीज़ें मिलेगी? फिर वो यहाँ आने के बाद, देखने के बाद उनको तकलीफ़ हुई, उनको बुरा लगा कि अरे हमने तो इतनी उम्मीदें की थी, नहीं दिया। बिन मांगे क्या इंसान दे नहीं सकता है? बिन मांगे भी तो कुछ चीज़ें दी जा सकती है ना। इन लोगों ने नहीं दिया, वो नाराज़गी, वो गुस्सा था, और माथा टेकने के लिए बोला तो वहीं पे भरा वह गुस्सा फूट गया। क्योंकि ये जो लड़की है ना, इसका कहना है कि मेरे और हिमांशु के बीच में इतना ज़्यादा प्यार था कि हिमांशु मेरे आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकते थे। ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। और आज ये बारात वापस लेकर चले गए, इन्होंने मेरे से कोई बात तक नहीं की, कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी तरफ पलट के देखा तक भी नहीं। तो क्या सिर्फ एक मत्था टेकने के लिए, वो भी भगवान के सामने? ऐसा नहीं था कि लड़की वाले के माता पिता के चरण छूने थे, भाई लड़के वाले हैं हम नहीं छुएंगे, भड़क गए, नहीं नहीं छूना है, वहाँ चीज़ें हुई। सिर्फ मत्था टेकने के लिए भगवान के सामने इतना बवाल कि बारात शादी होने के बाद, लड़का लड़की का पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो गया, उसके बाद बारात वापस चली जा रही है, लड़की की विदाई नहीं हो रही है। क्योंकि जब गाली गलौज हुआ तो भाई लड़की ने भी देखा, उसको भी बुरा लगा कि मेरे मम्मी पापा को इतनी गाली पड़ रही है करके, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस लिए? सिर्फ एक छोटी सी चीज़, मत्था टेकने के लिए। और लड़की वालों के घर वालों ने भी बोल दिया, शायद उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए इनका रूप देखा होगा कि भाई हो सकता है लड़के वाले ले जाएं लड़की को, मेरे लड़की के साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए करके।
तो इनकी विदाई नहीं हुई यहीं पे, जबकि ज़्यादा कुछ खुला नहीं है अभी, तो उसने सिर्फ इतनी सी ही बातें बताई है। आगे चल के हो सकता है कि कुछ और बताए, या उसको कुछ लगे कि इन सब चीज़ों की वजह से नाराज़गी है, या लड़की वालों को भी समझ में नहीं आ रहा हो जब लड़का वालों की तरफ से कोई चीज़ें आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गाली दिया ना वो लड़के के मामा ने गाली दिया, और लड़की के जो मामा है ना वो लड़के के ही घर पे रहते हैं। तो इससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पे कहीं न कहीं रितिका की भी गलती है यार। ये जो होता है शादी विवाह ऐसा चीज़ होता है ना कि खुद से फैसला, आज माँ-बाप साथ खड़े हैं, फैसला साथ भी देंगे, अपनी बेटी को कहीं न कहीं रोक भी लिया शादी हो जाने के बाद भी, उनकी सेफ्टी का ख़्याल रखते हुए आखिर उसी घर वाले साथ दे रहे हैं, रोके ना। पर रितिका जो थी, क्या ज़रूरत था? आज अगर अपने पसंद से शादी करते होते, इस बीच में कोई होता, बोलते हैं ना कि लड़का लड़की का शादी कराने वाला भी बीच में कोई होता है जो लड़की को बताता है कि ये लड़की अच्छी है, इनसे शादी कर लो, या लड़का होता है उसको बताता है अरे यार उनका लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मतलब ये चीज़ें करता है, कर लो शादी करके। तो वो भी बीच में आता, 4 रिश्तेदार बीच में आते, बैठ के सुलझाते, मैटर को करते, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती करके। पर यहाँ पे कोई नहीं है भाई। ये लोग तो लड़का लड़की के बीच में कोई नहीं है, ना लड़की वाले के घर का ना लड़के वाले, लोग तो खुद ही एक दूसरे से प्यार करते थे, मनाया हुआ है भाई। लड़का लड़की की खुशी के लिए माँ बाप परिवार भी मान गया करके कर रहे हैं, तो अब बीच में परिवार क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा? और जब दूसरे दिन लड़की की मम्मी, जबकि इसने बताया ना कि लड़के की जो मम्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोली कि नहीं मैं चाहती हूँ कि विदाई हो जाए करके, बहू मेरे घर पे जाए, क्योंकि मेरा लड़का 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, घर के अंदर है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। जबकि वहीं पे एक लड़के के दोस्त के घर पे शादी थी, और वो जो लड़का है ना वो वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे शादी में डांस वांस करना सब कुछ। तो क्या लड़की की मम्मी झूठ बोल रही थी कि मेरा बेटा डिप्रेशन में है? लड़की बोल रही कि अरे रितिका बोल रही है कि डिप्रेशन में था तो फिर कैसे अपने दोस्त के घर शादी में गया, कैसे डांस गाना? क्योंकि लड़की वाले के घर की हालत क्या होगी वो तो सोच के भी बहुत ऐसा लगता है कि मतलब एक लड़की के घर पे बारात आती है, शादी ब्याह हो जाता है, लड़की की विदाई नहीं होती है, बारात। अब ये दुनिया समाज कितना कुछ सुना रहा होगा, और टेंशन जो है कि मेरी बेटी की विदाई नहीं हुई वो अलग से, और लोग जो सुना रहे होंगे, तरह तरह की बातें कर रहे होंगे अलग से कि अरे लव मैरिज से कर रही थी, खुद की पसंद से शादी कर रही थी, देखो हो तो गया, विदाई भी नहीं हुई। क्या ज़रूरत थी अपनी पसंद से शादी करने वालों का यही अंजाम होता है, जो माँ बाप की नहीं सुनता है तो उसको यही दुख दे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो सुना कर रहे होंगे। फिर लड़की ने जब लड़के को फ़ोन किया, रितिका ने जब फ़ोन किया और बोला कि आप क्या चाहते हो आप कि मैं आपके साथ चलूँ? तो लड़के ने बोला, हिमांशु ने, कि जैसी तेरी मर्ज़ी। वो लड़का जो लड़की की आँखों में एक आँसू तक नहीं देख सकता था, वो लड़का बोल रहा है जैसी तेरी मर्ज़ी। मतलब लड़की के दुःख का, उसको कितनी तकलीफ़ें हो रही होगी कि मेरी शादी भी हो गई, ये लोग मुझे लेके भी नहीं है, एक बार भी उसका ख़्याल नहीं है। और उसने, या फिर उसको छोड़ना ही था, शादी तो कर लिया लेकिन छोड़ना था उसे, उसको पूरी ज़िंदगी उसके साथ नहीं बिताना था। तो उसने सोचा होगा क्या कुछ तो ब्लेम लगाऊं, ढकेल दूं इसके ऊपर। तो भाई पहले ही कुछ छोटी मोटी गलतियां गिना करके नहीं छोड़ दिया होता करके इतना बड़ा ड्रामा करने का क्या ज़रूरत था? शादी, एक लड़की के लिए शादी, उसके मांग में सिंदूर, उसके हाथों में मेहंदी, वो सब उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यार मैं यही कहना चाहूँगी बाकी लड़कियों को भी कि यार कोई भी ऐसा डिसीजन, ये उम्र ऐसा होता है कि इंसान ठीक है डिसीजन ले लेता है, नहीं मुझे इसी लड़के से शादी करना है, मैं इससे प्यार करती हूँ, पर सोच समझ के, क्योंकि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। अब देखो यही तलाक वलाक हो जाए, क्योंकि लड़की ने बोला कि इन लोगों ने जो है पुलिस में केस भी किया, पुलिस में अपना गई, अपना कंप्लेन किया, अपनी बातें रखी करके कि क्या अगर इन फ्यूचर हमारी शादी तो हो गई है लेकिन इस तरीके से हमारी विदाई नहीं हुए, अब क्या इन फ्यूचर लड़का अगर अपनी शादी करना चाहता है या मैं अपनी शादी कर सकती हूँ तो हम लोग शादी कर सकते हैं कि हमें डिवोर्स लेना पड़ेगा इसके लिए? तो पुलिस वालों ने जो है बोला कि नहीं, डिवोर्स लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी विदाई नहीं हुई थी, तुम उसके साथ नहीं गई थी, तो सिर्फ शादी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग शादी कर सकते हो। लड़का भी अपना शादी कर सकता है, लड़की भी अपनी शादी करना चाहे तो लड़का तो शादी कर लेगा भाई, ठीक है, पर लड़की
चोरी छुपे मंदिर से भाग के शादी तो नहीं किया है ना कि अरे यार कोई नहीं जानता, जाने दो इस बात को, यहीं ख़त्म करो करके। कोई शादी नहीं हुई थी जिसमें परिवार ना हो, बड़े बुजुर्ग ना हो, तो वो शादी का मान्य नहीं होता है भाई। पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे घर परिवार के साथ शादी हुई, तो लड़की के ऊपर तो एक मुहर लग गया कि अरे इसकी तो शादी हो गई थी, इसको तो बारात ही वापस चली गई, इसकी तो विदाई ही नहीं हुई करके। तो उसके लिए आगे चल के कितनी तक, तो यार मैं यही बोलूँगी कि ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ, क्योंकि माँ बाप भी हैं, कभी भी लड़की के लिए अपने कुछ भी सोचेंगे तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे करके कि मतलब कहीं भी दे दे। वो भी जो करेंगे ना सोच समझ के, और अगर इन फ्यूचर कुछ होता भी है तो कैसे उसमें दो परिवार मिला रहेगा, लोग मिले रहेंगे और भी लोग रहेंगे, तो वो मिल के सोचेंगे, लेंगे डिसीजन कि उनके लिए क्या करना है। आज तो माँ बाप भी उसको बोल देते होंगे ना, तुम्हारी जिद के कारण, तुम्हारी खुशी के कारण हम किए, देखो ये तो हो गया तुम्हारे साथ। तो देखते हैं रितिका आगे कुछ बताती है कि क्या ये सिर्फ एक छोटे से माथा टेकने के लिए ही इतनी सारी चीज़ें हुई थी, बारात चली गई, मतलब शादी हो गई और विदाई नहीं हुई, या लड़के वालों के मन में कोई और भी चीज़ें भरी थी, किसी और भी चीज़ों से मतलब हर्ट है, वहाँ पे बाराती का स्वागत वागत अच्छे से नहीं हुआ, या इन लोगों से किसी का कुछ दान दहेज के लिए, लेन देन के लिए ऊपर नीचे हो गया, या किसी का इज्जत नहीं, बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें। लड़के वाले जो है बारात लेके जाते हैं ना, तो पता नहीं क्या उम्मीदें कर लेते हैं कि हमारे सब रिश्तेदारों का भी देखभाल करो और कुछ कमी भी नहीं होनी चाहिए, सब दान दहेज भी दे दो, सब करो। अगर इतना सा भी कुछ भी हो जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो घर की तरह ये सोच लेते कि हाँ यार मतलब हमारा अब हम परिवार हो गए, हम रिश्तेदार हो गए हैं, तो हमारा जो है हम एक दूसरे का इज्जत का ख्याल करेंगे, कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो एकदम टेकी लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को निकालते हैं नुक्स कि अरे ये नहीं किया मेरे लिए, मेरे बारातियों का स्वागत नहीं किया, उसका स्वागत नहीं किया, उसको नहीं बिठाया, उसको समय पे पानी नहीं दिया, उसको नाश्ता नहीं दिया, वो सारी चीज़ों का बुरा लग जाता है तो बातें बढ़ जाती है। तो बहुत सारा लेन देन होता है शादी ब्याह में, कुछ इधर उधर लेन देन 10-20 रुपये का भी हेर फेर हो जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। और बहुत सारी जगह पे दान दहेज का भी कुछ, और ये तो लव मैरिज थी, तो लव मैरिज में तो पहले ही जब दोनों ने अपने परिवार को मनाया है तो दान दहेज का कुछ लेना देना रहा नहीं होगा करके, क्योंकि अरेंज होता तो होता। तो क्या दान दहेज को लेकर हुआ है, मन में भरा हुआ था, मत्था टेकने पे टेक गए, वहीं से बातें बढ़ी और बढ़ गई, या फिर आगे कुछ और भी चीज़ें थी जो नहीं बता है। रितिका कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या पता आगे आए, क्योंकि वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वैसे तो एकदम नॉर्मल सी लड़की है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है बाकी के वीडियो पे, लेकिन ये वीडियो उसकी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है करके, आगे चल के भी ये वीडियोस जाने वाली है आगे, इसलिए शायद इसकी वीडियो को रातों रात वायरल किया हुआ है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे कमेंट में बताइएगा। क्या लव मैरिज करना सही है? क्योंकि बहुत सारे लव मैरिज सक्सेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लव मैरिज में यही होता है, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं टूटते हैं तो इसी बुरी तरीके से टूटते हैं कि सदमे से इंसान को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई लड़की देख रही है तो मैं इसको यही बोलूँगी कि नहीं यार, उस टाइप का प्यार नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में चल के अगर कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो पेरेंट्स को या किसी को भी ला नहीं सकते, लोग भी, घर वाले भी लाचार हो जाएंगे कि क्या बोले, तुमने ही ये गलती की है ना, तो अब बताओ क्या किया जाए। क्योंकि पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, वो सीधा हाथ ऊपर उठा लेंगे, चलो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो फिर भी साथ देने के लिए खड़े होंगे, तो क्या साथ देंगे, क्या कहवाओगी क्या, क्योंकि पसंद तो तुम्हारी रहेगी। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे, एक कमेंट करके ज़रूर बताइए।